खबर है गुना से, जहां पर नई एसपी गीतिका बासल गुना की बन गई हैं। अंकित सोनी को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। सीधी के नए कलेक्टर बनाए गए हैं विकास मिश्रा। सुरुचिश सोमवंशी को हटाकर लूप लाइन में भेजा गया है। सोमवंशी को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का आयुक्त बनाया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सीधी कलेक्टर और गुना एसपी पर गाजगिरी थी। आपको बता दें कि सीधी दौरे पर कल सीएम गए थे और सीधी दौरे के दौरान शिकायतें उनको जिला कलेक्टर की मिली, जनप्रतिनिधियों की शिकायत मिली, जिसके बाद सीएम ने एक्शन लिया। और उधर गुना में पैसों के हेरफेर मामले में पुलिस पर उठे सवाल पर एसपी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे सीएम और ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी और गुना जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले के आकस्मिक दौरे पर पहुंचे और विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। इसके बाद सीएम ने सीधी जिला कलेक्टर सुरुचित सोमवंशी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। सीधी जिले के जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के चलते बैंक में माना ये जा रहा है कि निलंबन इसलिए हुआ है क्योंकि बैंक में पैसों का हेराफेरी किया गया, वित्तीय अनियमितताएं की गई और गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा गुना जिले में नकद राशि के हेरफेर के मामले में एसपी अंकित सोनी की भूमिका को भी ठीक नहीं मानते, उनको भी हटाए गए हैं और गीतिका बासल अब गुना की नई एसपी बनी है। तो सीएम लगातार अपने सख्त एक्शन के जरिए जाने जाते हैं और कई बड़े एक्शन उन्होंने अब तक लिए अपने मुख्यमंत्री काल में और पिछले हम देखें तो 2 साल में बहुत कुछ बदला है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रा जानकारी के लिए। विवेक, का ताबड़तोड़ एक्शन और इन एक्शन का एक ही परिणाम है कि काम करो और सही काम करो, नहीं तो फिर पद से हटाए जाओगे, जिम्मेदारी से दूर किया जाएगा। देखिए, ये प्रशासनिक कार्रवाई एक तरीके से शंटिंग की कार्रवाई है। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मंत्रालय या फिर पुलिस मुख्यालय में अटैच किया जाता है तो उसको ये मान के रखा जाता है कि उसे शंट कर दिया गया, यानी कि उसके कामकाज से सरकार खुश नहीं है और यही वजह है कि उसको मंत्रालय में अटैच किया गया है और पुलिस मुख्यालय में अटैच किया है। और इसी मामले में अमित सोनी पर जो कार्रवाई हुई है, गुना के एसपी रहे हैं, उनको पुलिस मुख्यालय में एआईजी बनाया गया है, वो भी बिना किसी काम के पुलिस मुख्यालय में एआईजी की भूमिका में अमित सोनी को रखा गया है। गीतिका बासल को वहां पे जिम्मेदारी दी गई है गुना के बतौर पुलिस अधीक्षक के तौर पे। ठीक इसी तरीके से टारगेट ओरिएंटल आईएएस ऑफिसर विकास मिश्रा को सीधी जिले की कमान सौंपी गई है और सुरुचित सोमवंशी को आयुक्त आर्थिक सांख्यिकी विभाग में आयुक्त बनाया गया है, यानी कि उनके पास भी कोई विशेष काम नहीं है। लूप लाइन की पोस्टिंग ये कही जाती है, सांख्यिकी विभाग हो या फिर जनजाति कार्य विभाग हो, ये खासतौर पे जो ये डिपार्टमेंट होते हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं होता। हालांकि अब जो वहाँ पे अधिकारी तैनात किए गए हैं विकास मिश्रा, उनसे ज़रूर ये उम्मीद है कि अभी जो तक सुरुचित सोमवंशी ने काम नहीं किया गया है, कलेक्ट्रेट का निर्माण अधूरा था, पीएम आवास गिरा दिए गए, एक मॉल वहाँ बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इससे जुड़ी हुई और भी कई शिकायतें थी। जिला अस्पताल में कभी आना नहीं, टीएल के अलावा जन सुनवाई में आना नहीं, ऐसी कई शिकायतें सुरुचित सोमवंशी के खिलाफ थी। तो अब माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कार्रवाई के बाद विकास मिश्रा और गीतिका बासल दोनों ही जिले में प्रभावी रूप से बेहतर कार्रवाई कर पाएंगे। इसके अलावा विवेक, कुल मिलाकर अब जिम्मेदारी मिली है तो उम्मीद यही की जानी चाहिए जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।